मसूरी गोलीकांड की बरसी आज सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा 31 सितंबर तक राज्य आंदोलनकारियों का होगा चिन्हीकरण। सितारगंज पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर एक दिन पहले पहुंचे कार्यकर्ताओं से परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने की अपील। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर लगाया धमकाने का आरोप। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर। कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन त्रिशाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वविद्यालय में 8 सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पदों पर हुई भर्ती को लेकर उठाए सवाल। कहा धन सिंह रावत के करीबियों की हुई भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और काबीना मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे खुद एक आंदोलनकारी रहे हैं और उनके दर्द को भली भांति जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सक्रिय राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं और 31 सितंबर तक राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर दिया जाएगा। राज्य आंदोलन के दौरान हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है और आज उन्हीं की बदौलत उत्तराखंड राज्य का गठन हो पाया है। अपने शहीदों के ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी कम है। हमारे सभी शहीदों को नमन करते हैं और निश्चित रूप से उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में बढ़ेंगे, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे और जो भी हमारे आंदोलनकारी भाई हैं उनकी जो भावनाएं हैं उसके लिए हमने कुछ फैसले भी लिए हैं सरकार ने, क्योंकि जैसे हम चिन्हीकरण की तिथि को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से जो पेंशन है उस पेंशन को भी उनके आश्रितों को, पति या पत्नी, उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात भी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत सितारगंज के शक्ति फार्म पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हेलीपैड पर हरीश रावत का स्वागत करने पहुंचे और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि शक्ति फार्म उनका दूसरा घर है, यहाँ वे अक्सर आते रहते हैं। और ये शक्ति फार्म तो हमारा दूसरा घर है। कल हम लोग परिवर्तन यात्रा निकल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शक्ति फार्म, सितारगंज, सब एरिया जो है का बड़ा बड़ी संख्या में लोग। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आपके 300 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने को लेकर तहरीर सौंपी। संतोष ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जंगल में ले जाकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। वहीं धमोला में दवाई फैक्ट्री के सामने बिजली योजना में लगे वाहन के चारों टायर की हवा अराजक तत्वों के द्वारा निकाली गई, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ज्ञापन नहीं है, हमने एक तहरीर यहाँ पर दी है कोतवाली ये थाने में, कालाडूंगी थाने में हमने तहरीर दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ ये तहरीर हमने सौंपी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सराहना लोगों से उनको मिल रही है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का और कई लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आ रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन भाई कैसे होगा, आप ये बताइए। तो इसी उसमें हम लगे हुए हैं और इस बीच में कई दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहने वाले लोगों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। हम वहाँ से निकल लेते हैं, हालांकि वो सुबह से मेरे पीछे लगे थे
लेकिन मैं कब्जे नहीं आ पा रही थी। लास्ट में जो हर जगह पे गेट पे खड़े हो रहे थे, तो लास्ट में हमारी जो मैडम है गिरिशी, इनकी कार पकड़ा गई और एक हमारे सामान है तो उनको भी धमकाया गया कि आग लगाएंगे, गाड़ी किस लिया, तो ये भाग चुके थे वहाँ से। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संतोष कबरवाल जी थाना पर हमारे आए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमें दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनकी जो एक गाड़ी है दमोला में खड़ी है, उसके चारों टायर, किसी कार्यकर्ता की गाड़ी है, उसके चारों टायर की किसी ने हवा निकाल दी है। तो इस संबंध में हमने तुरंत मौके पर फोर्स रवाना कर दिया और जांच उसकी की। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने देहरादून स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 8 सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पदों पर हुई भर्ती को लेकर सवाल उठाए। साथ ही आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 8 सहायक क्षेत्रीय निदेशकों के पदों में नियमों को ताक पर रखकर भर्ती की गई है। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री यानी धन सिंह रावत पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनके करीबियों की सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पदों पर भर्ती की गई है। 4 लाख 5-5 लाख लिए जा रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में बहुत कम है, अन्य राज्यों में बहुत कम है। तो ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वो कैसे डॉक्टरी कर पाएंगे? एक तरफ पहले आपने बॉन्ड का सहारा लिया था, अब आप कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में हमारे डॉक्टर पूरे हो गए, स्टाफ पूरे हो गए, इसलिए बॉन्ड नहीं हो सकता, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है। तो सरकार किस तरह से उत्तराखंड के साथ छल कर रही है, इसका एक नमूना है। और जो पूरा रिकरिंग कॉस्ट है उस कॉलेज की, वो सरकार सरकारी सहायता से नहीं बल्कि छात्रों से वसूल करना चाहती है, इसलिए सरकार इस फीस को बढ़ाए रखना चाहती है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सरकार का काम सत्ता के सार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले देश की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा ही देखने को मिल रहा है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। तो वही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने महंगाई पर सफाई देते हुए कहा कि जो विकास 70 सालों में नहीं हुआ, वह विकास हमारी पार्टी कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि अगर देश में गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका पैसा देश के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। जनता वो कार्यकाल नहीं भूली है विपक्ष का 10 साल का, जिसमें गैस की लाइन के लिए 2-2 दिन लगते थे। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करके 300-350 रुपये सामान्य कमाता था, उसे 2 दिन लाइन में लगना पड़ता था। 700 रुपये तो उसके वो नुकसान होता था, तब जाके उसको गैस का सिलेंडर मिलता था। उसके बाद जान आफत में रहती थी, ठंड, बारिश, आंधी, तूफान। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पारदर्शिता के साथ घर घर गैस मिल रही है। और थोड़ा बहुत अगर मूल्य बढ़ा है तो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा, वो देश के विकास में काम आ रहा है। कि शर्म है कि इन भाजपाइयों को आती नहीं। हमारे समय पर जब सिलेंडर पे 2 या 3 रुपया बढ़ता था तो आपने देखा कि इनकी नेत्रियां, इनके नेतागण सारे सिलेंडर को लेकर सड़क बाधित कर देते थे, पूरी आवाजाही को रोक देते थे। और आज आप लगातार 1 महीने में 4 बार, अकेले फरवरी 2021 में 4 से 5 बार आपने कीमतों में बढ़ोतरी करी, और 1-2 रुपये की नहीं करी, 50 और 25 रुपये की बढ़ोतरी आप सीधे कर रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि हमारे सीमांत जिलों में, हमारे धारचूला से लगे हुए दारमा हो, ब्यास हो, ये सारे गांवों में 2,500 से 3,000 रुपये का सिलेंडर लोगों को देना पड़ रहा है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंगलौर पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटती हुई नजर आ रही है। वीडियो में कोतवाल यशपाल बिष्ट भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के काफी कार्यकर्ता और नेता भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलौर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें ये मूलतः कि 420 का एक अभियुक्त जिसकी अरेस्टिंग के बाद जब थाने लाया जा रहा था, तो उसके बाद कुछ उस अभियुक्त के पक्ष में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर आके धरना प्रदर्शन तक की कार्रवाई की गई थी। इसमें पूरे प्रकरण में हालांकि उनका आरोप था कि जो SHO हैं उन्होंने उनकी संबद्धता की गई है। इस पूरे प्रकरण को SSP महोदय ने संज्ञान में लिया और CO लक्सर के नेतृत्व में एक जाँच इसमें टीम बनाई है कि उस पूरे प्रकरण की जाँच। किच्छा में जूनियर जज डिवीजन की नियुक्ति से उत्साहित अधिवक्ता एवं लेखाकार दस्तावेज संघ के बैनर तले बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा
कि पिछले जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण क्षेत्र का विकास रुका हुआ था, लेकिन मैं जब से विधायक बना हुआ तब से लगातार किच्छा के विकास के लिए कोशिशें कर रहा हूं। विगत दिनों म्यूनसिपल कोर्ट का स्थापना के विषय में जानकारी सभी को, पूरे क्षेत्रवासी को हुई थी। काफ़ी हमारे अधिवक्तागणों में खुशी की लहर थी और आज हम इस संबंध में विधायक जी का स्वागत करना चाहते थे कि ये आज किया गया। और साथ ही हमने अपनी एक मांग रखी कि जो 7 से 8 गाँव जो कि किच्छा विधानसभा से लगे हुए हैं और किच्छा के सब रजिस्ट्रार और तहसील के नज़दीक हैं, उनको रुद्रपुर जाना पड़ता है, उनको यहाँ के क्षेत्र में शामिल करने के विषय में हमने ज्ञापन दिया। तहसील है अंग्रेजों के ज़माने की, लेकिन किच्छा कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया पिछले दौर में। जब से मैं विधायक बना मैंने लड़ाई लड़ी है, किच्छा के एसडीएम को भी कार्यालय से मैं किच्छा लाने में सफल हुआ। और अब मैंने सवाल लगाया था विधानसभा में कि किच्छा का जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है वो रुद्रपुर क्यों है, किच्छा क्यों नहीं है। मुझे खुशी है कि नई सिविल जज जूनियर डिवीज़न की नियुक्ति हो चुकी है, उसके 14 कर्मचारियों का भी निकल चुका है, उनका पदों का सृजन हो चुका है और हमने उसमें 2.5 एकड़ ज़मीन खुरपिया फार्म में सिविल जज जूनियर डिवीज़न का न्यायालय बनाने के लिए भी दे दी। उत्तराखंड के पर्यटन की जानकारी से भरपूर पुस्तक पंच ज्ञान सूत्र का विमोचन राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप और पूर्व विधायक जोत सिंह द्वारा एक होटल के सभागार में किया गया। राम प्रसाद भटूला द्वारा लिखित पुस्तक में उत्तराखंड के हर क्षेत्र का वर्णन किया गया है। सूत्र जो है ये राम प्रसाद जी भदोला के जी के द्वारा ये किताब रचित भी की गई है, उन्होंने उस पर जो है अपना प्रयास भी किया है। और ये एक पंच ज्ञान सूत्र जो है हमारे इस उत्तराखंड को एक समावेशी जो है ज्ञान दे रहा है कि हमारे जो हरिद्वार कुंभ है या हरिद्वार की धरती है वो पवित्र कैसे। तो कहती है कि भाई हरिद्वार जो है उत्तराखंड का द्वार है और वहाँ पर जो है गंगा अवतरित होती है और गंगा जो है सबको पवित्र कर देती है। अवनी लेखराकर टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद हरिद्वार देवभूमि शूटिंग एकेडमी द्वारा 1 हफ्ते का निःशुल्क कैंप रखा गया है। इस कैंप में 1 हफ्ते तक मुफ्त शूटिंग सिखाई जाएगी, जिससे बच्चों में इस खेल के प्रति लोकप्रियता बढ़ सके। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले गढ़वाल मंडल विकास निगम जोशीमठ के कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध किया, जिसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम के अलग अलग उपक्रमों को 11 बजे से 1 बजे तक बंद रखा गया। 14 सूत्रीय मांग थी, जिसमें से 1-2 मांगे हमारी पूरी हो गई और 12 सूत्रीय मांग अभी हमारी बची हुई है। और अभी हमारे पूरे प्रदेश में कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, जिसका ज्ञापन हमारे द्वारा अपने ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी उनको दिया जा रहा है। और इसी के क्रम में आगे धीरे धीरे जब अगर ये हमारे 2 घंटे का सांकेतिक धरना समाप्त होगा, मांगे पूरी नहीं होंगी, विचार नहीं होगा, तो फिर आगे जाकर बड़ा आंदोलन होने का संभव। वहीं कालाधुंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक परिसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों को निःशुल्क उपकरण दिए गए। साथ ही आँख कान आदि की जांच के बाद चश्मे और कानों की मशीनें भी दी गई। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री कैबिनेट समाज कल्याण श्रीमान यशपाल आर्य जी द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह से बृहद कैंप लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में गरीब दीनहीन का अगर कोई व्यक्ति है वो समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य जी की सोच है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दें। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अनुरोध पर नैनीताल जनपद के अंतर्गत 3 कैंप लग रहे हैं। कल हमने विकासखंड रामगढ़ में कैंप लगाया, आज कोटाबाग में है, कल विशाल घाट में है। इस कैंप के माध्यम से जो हमारे बुजुर्गजन हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जा रहा है, उनका आई टेस्ट भी कराया जा रहा है।
वही 27 अगस्त से बंद पड़े NH-58 को खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बीते 5 दिनों से भूस्खलन होने के चलते राजमार्ग तोता घाटी के पास बंद पड़ा था, जिसके खुलने के बाद अब यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। ये जो रोड बंद थी बारिश के कारण काफ़ी बड़ा पहाड़ आया था और इस पर काफ़ी दिन लग गए थे रोड खोलने में। इस पर जो DM महोदय का आदेश था कि जो इसमें वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। और आज रोड कुछ इन्होंने खोल दी गई है और इस पर ऊपर से जिलाधिकारी महोदय का आदेश आ गया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहन चलेंगे। बड़ी निविदाओं को छोटी करने की मांग को लेकर ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में धरना दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग से लेकर SDM कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए जुलूस भी निकाला। ठेकेदार संगठन के द्वारा ज्ञापन में जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि जो ग्रुप C और ग्रुप D के छोटे ठेकेदार हैं उनको छोटी छोटी निविदाएं निकाले जाए उनके। उन्होंने एक जियो का भी हवाला दिया है, 2017 का एक जियो है, नवंबर 2017 का, वो भी दिया हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा एक्शन PWD को बुलाया गया। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 6 और उसके जो है प्रस्तर 369 के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी SC जो होता है उससे सहमति लेकर जो बड़ी बड़ी निविदाएं हैं केंद्र पोषित और जो है बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं उनको छोड़ते हुए जो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जो भी रोड कटिंग के कार्य हैं या मिट्टी के कार्य हैं उनकी एक निविदा न लगाने के बजाय छोटी छोटी निविदा कम से कम 500 मीटर का यानी आधा किलोमीटर के जॉब लगाए जाएं। लेकिन जो है यहाँ पर जो हमारा अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर PWD विभाग का है इसकी हठधर्मिता के कारण और इसकी पता नहीं क्या इसकी मंश है, क्या इसका जो है उसके पीछे स्वार्थ है। स्वर्गीय सामाजिक कार्यकर्ता हकीम रफीक अहमद की 16वीं पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया गया। वह सोसाइटी के अध्यक्ष असलम अंसारी ने बताया कि स्वर्गीय जागीर हकीम को प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव था, जिसके चलते आज सोसाइटी के पदाधिकारियों ने 16 फलदार वृक्ष लगाए हैं। हकीम रफीक अहमद साहब की 16वीं बरसी है और हर वर्ष हकीम रफीक अहमद मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, क्योंकि हकीम साहब पर्यावरण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अहमद साहब की 16वीं पुण्यतिथि है, इसी को देखते हुए ये वृक्षारोपण किया गया है, क्योंकि हकीम रफीक अहमद साहब समाज सेवा, दीनी समाज सेवा में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। पेड़ों को लगाने में उनका काफ़ी रुचि थी, इसलिए इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमने वृक्षारोपण किया है और वृक्ष पर्यावरण के लिए जरूरी है। ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने सितारगंज के एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि किसानों से बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने 3 सितंबर को कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में अपना पूरा समर्थन देने की भी बात कही है। ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के नाते एक मुद्दा तो हमारा कि 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, इसमें सभी किसान भाइयों को और जनता को अपील कर रहे हैं वहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखाएं, जिससे कि सेंटर हिल जाए। दूसरी हमारी ये है कि अगर परिवर्तन रैली जो आ रही है कांग्रेस पार्टी की, उसका हम ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से समर्थन कर रहे हैं। रुड़की के गांव में उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी किसान शामिल हुए। किसानों की महापंचायत को लेकर गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बताते चले कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा कृषि कानून के विरोध में और अन्य मांगों को लेकर बेलडा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे के द्वारा गांव बेलडा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें हमारे जो 3 कृषि कानून है उनको लेकर तो यह है, इसके अलावा भी जो उत्तराखंड के जो मुद्दे जो इनसे किसान लगातार परेशान किया जा रहा है, वो भी एक 4-5 जो मुद्दे उनको लेकर भी पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें नंबर 1 बात तो यह है कि हमारे उत्तराखंड का जो गन्ने का जो रेट तय किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के आधार पर किया जा रहा है लगातार, और ढुलाई का जो रेट है
उत्तर प्रदेश में वो 8.75 अधिकतम है और उससे कम भी है, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये। और यहाँ पर हमारे साथ किराया ढुलाई का कट रहा है 11 रुपया। तो हमारा ये कहना है जब उत्तर प्रदेश के आधार पर आप रेट तय करें तो ढुलाई का किराया भी उत्तर प्रदेश के आधार पर तय किया जाए। इसके अलावा इकबालपुर शुगर मिल का 180 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए पुलों के सेफ्टी सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। पहले चरण में 20 श्रेणी के पुलों का सेफ्टी सर्वे किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 13 से 21 पुल ऐसे हैं जिनमें 664 पुल बी कैटेगरी के माने जाते हैं। धारचूला में बीते दिनों बादल फटने की घटना से तपोवन में एनएचपीसी कॉलोनी में पूरी नदी नेपाल की तरफ घूम गई, जिससे एनएचपीसी धारचूला के अधिकारियों की कॉलोनी पूरी तरह से मलबे से पट गई। मुख्य महाप्रबंधक प्रीतपाल सिंह ने बताया है कि कॉलोनी में सब कुछ बर्बाद हो गया है। पानी उल्टी दिशा से कॉलोनी में आ गया और जैसे तैसे जान बचाई गई। सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान भी हुआ है। कालीगंगा रिवर में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ने के बाद तुरंत सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन वाटर लेवल जो है वो सडनली करीब सभी बिल्डिंगों की दूसरी मंजिल के ऊपर तक पहुंच गया और उसमें किसी की डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन सामान की बहुत ज़्यादा हानि हुई। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां आस्था की नगरी पिरान कलियर में एक विकलांग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि बीती 27 अगस्त को विकलांग लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रात में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल तक किया गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आज कलियर निवासी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने की बात हम लोगों के उसमें आई थी, संज्ञान में आई थी, तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए इमीडिएटली अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो भी अभियुक्त इसमें शामिल थे 3 लोगों की पहचान की गई थी और सीओ रुड़की के नेतृत्व में इसमें इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई और कल इनकी अरेस्टिंग के साथ संबंधित जो भी धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद आज इनको न्यायालय में पेश किया। डोईवाला में हुई चोरी का खुलासा करने पर व्यापारियों ने आज कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत के साथ तमाम कोतवाली स्टाफ का सम्मान किया। डोईवाला के ऋषिकेश रोड मार्ग पर एक होलसेल की दुकान में चोरी हो गई थी। चोर ने लगभग 4 लाख का सामान चोरी किया था। बताया जा रहा है कि चोर अयोध्या का रहने वाला था, जिसका डोईवाला कोतवाली ने सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन से पता लगाकर पकड़ लिया और चोरी का खुलासा किया। उसे लेकर आज व्यापारियों ने पूरी कोतवाली का सम्मान किया है। देखिए, आप लोग जब इस तरह से आते हैं, व्यापारी वर्ग यहाँ पर आया है, तो हमारा तो ये कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी भी है कि हम जो जितने मामले होते हैं, जितना अपराध होते हैं, उनको खुलासा करें। लेकिन जब इस तरह से लोग आते हैं तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई होती है। अच्छे काम करने के लिए हम लोग सारे पूरा स्टाफ हमारा प्रेरित होता है। तो और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग के बिना जो है पुलिस का काम करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग जो सहयोग देते हैं हम लोगों को और प्लस जो हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं, वो एक तरह से टॉनिक का काम करते हैं। वहीं देहरादून पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रणीत पाल को देहरादून पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के साथ पकड़ा है। यह आरोपी बेहद ही शातिर किस्म का था और इंश्योरेंस कंपनियों से कबाड़ में खरीदी हुई गाड़ियों की नंबर प्लेट का इस्तेमाल चोरी की गाड़ियों में करता था। उनका गिरोह है और उन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए इनकी जो टेक्निक है वो ये है कि ये इंश्योरेंस से जो गाड़ियाँ लगभग डैमेज होती हैं, 100% या 90% डैमेज होती हैं, जिनको इंश्योरेंस वाले कबाड़ के भाव बेच देते हैं, उनसे ये वो गाड़ियाँ ले लेते थे और नेचुरली उस गाड़ी के साथ उसके आरसी और ये चीज़ें भी मिल जाती हैं।
फिर उसी मॉडल उसी रंग की नई गाड़ी चुरा के इसके कार के चेसिस को उस पर लगा देते थे, ताकि उस पर ये लगे कि ये चेसिस सही गाड़ी का है। और चूंकि उसके कागज वागज सब बने हुए हैं और कोई उसको कहीं चला रहा है तो उसको ये लगेगा कि ये गाड़ी सही है। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देहरादून पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक चोर को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से 9 चोरी की गाड़ियों को भी जब्त किया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।